युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन कहानी नहीं। हल्दी घाटी की धूल में खून तो बहा, पर स्वाभिमान आज भी जिंदा था। ये कहानी है हार के बाद भी ना टूटने वाले एक योद्धा की, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप के पास ना सेना बची थी, ना संसाधन, लेकिन जो बचा था वो था उनका अटूट साहस। राजा जो कभी महलों में रहता था, आज जंगलों में भटक रहा था। भूख, प्यास, कठिनाई, हर दिन एक नई परीक्षा थी। एक दिन जब उनके बच्चे भूख से रो रहे थे, तो रानी ने घास की रोटी बनाई, लेकिन वो भी एक जंगली जानवर छीन कर ले गया। उस पल एक पिता का दिल टूट गया, लेकिन एक राजा और मजबूत हो गया। अकबर ने फिर प्रस्ताव भेजा, आराम, वैभव और शांति का, लेकिन कीमत वही थी, समर्पण। और प्रताप ने फिर वही जवाब दिया, राजपूत झुकता नहीं। जब सब कुछ खत्म हो रहा था, तभी एक आशा की किरण आई। भामाशाह, एक सच्चा मित्र और देशभक्त, उन्होंने अपना पूरा खजाना महाराणा के चरणों में समर्पित कर दिया। इतना धन कि 25,000 सैनिकों की सेना फिर से तैयार हो सकी। अब वक्त था वापसी का। महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी सेना खड़ी की और शुरू किया गुरिल्ला युद्ध। छोटे छोटे हमले, तेज और सटीक वार। मुगल सेना को समझ ही नहीं आया कि दुश्मन कहां है। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के कई हिस्सों को वापस जीत लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा कभी हारता नहीं। उन्होंने महलों की जगह जंगलों को चुना, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ा। यही उन्हें महान बनाता है। महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो जीत निश्चित है। महाराणा प्रताप की विरासत अमर गाथा। युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन कहानी नहीं। हल्दी घाटी की धूल में खून तो बहा, पर स्वाभिमान आज भी जिंदा था। यह कहानी है हार के बाद भी ना टूटने वाले एक योद्धा की, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप के पास ना सेना बची थी, ना संसाधन, लेकिन जो बचा था वो था उनका अटूट साहस। राजा जो कभी महलों में रहता था, आज जंगलों में भटक रहा था। भूख, प्यास, कठिनाई, हर दिन एक नई परीक्षा थी। एक दिन जब उनके बच्चे भूख से रो रहे थे, तो रानी ने घास की रोटी बनाई, लेकिन वो भी एक जंगली जानवर छीन कर ले गया। उस पल एक पिता का दिल टूट गया, लेकिन एक राजा और मजबूत हो गया। अकबर ने फिर प्रस्ताव भेजा, आराम, वैभव और शांति का, लेकिन कीमत वही थी, समर्पण। और प्रताप ने फिर वही जवाब दिया, राजपूत झुकता नहीं। जब सब कुछ खत्म हो रहा था, तभी एक आशा की किरण आई। भामाशाह, एक सच्चा मित्र और देशभक्त, उन्होंने अपना पूरा खजाना
महाराणा के चरणों में समर्पित कर दिया। इतना धन कि 25,000 सैनिकों की सेना फिर से तैयार हो सकी। अब वक्त था वापसी का। महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी सेना खड़ी की और शुरू किया गुरिल्ला युद्ध। छोटे छोटे हमले, तेज और सटीक वार। मुगल सेना को समझ ही नहीं आया कि दुश्मन कहां है। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के कई हिस्सों को वापस जीत लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा कभी हारता नहीं। उन्होंने महलों की जगह जंगलों को चुना, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ा। यही उन्हें महान बनाता है। महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो जीत निश्चित है। महाराणा प्रताप की विरासत अमर गाथा।